ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 7वें नियम में लिखा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग वर्तना चाहिए। यह सत्य है। यदि हम पर पहले कोई हमला करता है या हमसे लड़ाई करता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे समझाएं। यदि इस पर भी नहीं मानता है तो शास्त्रों का कथन है कि सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्टों के साथ हमें दुष्टता का व्यवहार अपनाना चाहिए। यह सत्य है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव कश्मीर में जो घटना हुई है वो अत्यंत निंदनीय है। हमारे भारतीय पर्यटक घूमने के उद्देश्य से, भ्रमण करने के उद्देश्य से पहलगांव गए हुए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो ये घटनाएं हमारे भारतीय नौजवानों के साथ हुई है वो अत्यंत दुखनीय है, निंदनीय है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो इस प्रकार का क्रूर व्यवहार अपनाया है, मैं समझता हूँ विश्व के इतिहास में ये पहला होगा। निर्दोष नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाना यह अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार से यदि पाकिस्तान करता है तो विश्व के जितने भी सारे देशों के नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनका विरोध कर इसे अर्थात पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। क्योंकि आज नहीं 30 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं। ना मैंने किसी हिंदू का नाम सुना, ना किसी ईसाई का नाम सुना, ना किसी सिख का नाम सुना। विशेषकर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं। जो इस प्रकार की घटनाएं हुई पहलगांव में, मैं समझता हूँ ये बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं और निर्दोष प्राणियों पर, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाना ये धर्म कहाँ कहता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे भाई लोग, भारत के लोग विभिन्न राज्यों से घूमने के उद्देश्य से गए थे, क्या पाकिस्तानियों का यही कर्तव्य होता है कि
निर्दोष प्राणियों पे, नौजवानों पे गोलियां चलाएं, ये धर्म नहीं कहता है। मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूँ कि आतंकवादी ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान को, भारत को एक मुस्लिम कंट्री बना लेंगे, तो यह असंभव है। क्योंकि भारत में जहाँ वीर शिवाजी उत्पन्न हुए और यमनों को धूल चटा दी, मुसलमानों को धूल चटा दी, जिस देश में वीर बंदा बैरागी उत्पन्न हुए हो, जन्म लिए हो, जिस देश में गुरु गोविंद सिंह जन्म लिए हों, उस देश को कोई भी कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और वर्तमान समय में जिस देश में आदित्य योगीनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हो, जिस देश में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो, जिस देश में आदर के योग्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जिस देश में विदेश मंत्री जयशंकर जी जैसे हो, और जिस देश में राष्ट्रपति मुर्मू जैसे महान विभूति हो, मैं समझता हूँ कि उस देश को कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस देश में सम्मान के योग्य गृह मंत्री अमित शाह हो, क्या उस देश का कोई भी बाल बाका कुछ कर सकता है? मैं समझता हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज सारी दुनिया पाकिस्तान से परेशान है और ऐसे क्रूर व्यवहार वाले लोगों को, दुष्ट लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को परेशान करता आ रहा है। तो मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सत फैसला लिया है, ठीक फैसला लिया है। और मैं मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ हूँ और हिंदुओं से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हिंदुओं एक हो जाओ, एक होने का समय आ गया है। यदि अलग अलग रहोगे, जातिवाद मानोगे, जातिवाद में बटोगे, फंसोगे, तो निश्चित है तुम लोग या हम लोग मिट जाएंगे। इसलिए ना अपने को ब्राह्मण मानो, ना क्षत्रिय मानो, ना वैश्य मानो, ना शूद्र मानो, ना कोई धोबी मानो, ना चमार मानो, ना नाई मानो। सब एकजुट होकर के हम सभी हिंदू हैं ऐसा कह करके अपने दुश्मनों से मुकाबला करने का प्रयास करो। निश्चित है हमें सफलता मिलेगी। मोदी जी ने जो फैसला किया है वो सत्य किया है। इसलिए जो हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम जो है अपने फैसले से कभी विमुक्त ना हो। और आज आवश्यकता है ऐसे लोगों की कि जो देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए जो है हमेशा मिटने को तैयार रहे और रहना भी चाहिए। आज बंगाल की स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या स्थिति हो रही है। यदि आपस में हिंदू एक हों तो कोई भी
दुश्मन जो है हम पर अंगुली नहीं उठा सकता है। मोदी जी ने जो किया, सिंधु जल समझौता को उन्होंने नकारा, बहुत अच्छा किया है। और वास्तव में पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कोई शब देश नहीं है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि दुष्टों के साथ हमेशा दुष्टता का व्यवहार करने से ही जो है दुष्ट लोग ठीक रहते हैं, सही रहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है और दूसरी बार सुधार लेता है, उसे इंसान कहा जाता है। जो एक बार गलती करता है, दूसरी बार सुधार लेता है, उसे इंसान कहा जाता है। और जो व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार गलती करता है और बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानता है, तो उसे शैतान कहा जाता है। और तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार अर्थात गलती पर गलती करता जाए और किसी की बात ना माने, तो उसे कमीना कहा जाता है। कमीना का मतलब कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की भावनाएं पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान जो है जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमारे भाइयों पर गोलियां चलाई है, निर्दोषों पर, परमात्मा भी उसे क्षमा नहीं कर सकता है। और मैं समझता हूँ मोदी जी के क्या बात कहूँ, मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सत्य लिया है, ठीक लिया है। और मैं यही कहूँगा मोदी जी से कि मोदी जी आपने जो फैसला लिया है वो ठीक लिया है, और ऐसे लोगों को जो है ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि तभी जो है ऐसे लोग ठीक रह पाते हैं। आइए मैं उन शहीदों के नाम बता रहा हूँ जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो निर्दोष पर्यटक भारत के रहने वाले घूमने गए थे। मैं इन सभी महानुभावों को, नौजवानों को, अपने भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि परमात्मा इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। देखिए, पहला है सुमित परमार जो गुजरात के हैं, यतेश परमार जो गुजरात के रहने वाले, शैलेश कालठिया गुजरात के रहने वाले, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, टैम हेलिंग अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, नीरज अगवानी उत्तराखंड के रहने वाले, सुदीप न्यूपाने नेपाल के रहने वाले, विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले, बितान अधिकारी पश्चिम बंगाल के रहने वाले, शमीर गुहा पश्चिम बंगाल के रहने वाले, मनीष रंजन बिहार के रहने वाले, प्रशांत सतपथी उड़ीसा के रहने वाले, दिनेश मिरानिया छत्तीसगढ़ के रहने वाले, अतुल मोने महाराष्ट्र के रहने वाले, संजय लेले महाराष्ट्र के रहने वाले, कौतुभ जनवोटे महाराष्ट्र के रहने वाले, संतोष
दाले महाराष्ट्र के रहने वाले, हेमंत जोशी महाराष्ट्र के रहने वाले, दिलीप डेशले महाराष्ट्र के रहने वाले, मंजूनाथ राव कर्नाटक के रहने वाले, मधुसूदन सोमी शेट्टी कर्नाटक के रहने वाले, भरत भूषण कर्नाटक के रहने वाले, एन रामचंद्रन केरल के रहने वाले, सुशील नथेनियल मध्य प्रदेश के रहने वाले, जे सचंद्रा मौली कर्नाटक के रहने वाले, तमाम ऐसे जो हमारे भारतीय नौजवानों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई है, अर्थात जिन आतंकवादियों ने गोलियां चलाई है, ये हमारे निर्दोष भाइयों पे मैं समझता हूँ इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मैं इन सब भारतीय नौजवान साथियों अर्थात भाइयों को मैं नमन करता हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर आप इनकी आत्मा को शांति दें। और पुनः मैं मोदी जी से यही कह रहा हूँ कि मोदी जी पाकिस्तान को कभी छोड़ना नहीं, सबक सिखाना है और ये दुनिया को दिखा देना है कि भारत भी एक ऐसी शक्ति है जो अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है। क्योंकि शास्त्रों का भी कथन यही है कि सटे साठ्यम समाचरित, दुष्टों के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो हमारे निर्दोष भाइयों पर जो है, जो पर्यटक के रूप में घूमने के लिए गए हैं और इन लोगों पर जिन आतंकवादियों ने गोलियां चलाई है, मैं मोदी से बार बार ये प्रार्थना करता हूँ कि इन आतंकवादियों को कभी छोड़ना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि भारत कमज़ोर है, क्या करेगा। लेकिन मैं दुनिया के लोगों से यही कहूँगा कि भारत कमज़ोर नहीं है। भारत या देश, भारत जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस का है, यह देश जो है स्वामी दयानंद का है, या देश स्वामी विवेकानंद का है, या देश भगत सिंह का है, या देश राम प्रसाद बिस्मिल का है, या देश खुदीराम बोस का है, या देश रासबिहारी बोस का है, या देश वीरबंदा बैरागी का है, या देश वीरबंदा बैरागी का है, या देश गुरु गोविंद सिंह का है, या देश वीर शिवाजी का है, या देश स्वामी दयानंद का है, या देश स्वामी राम तीर्थ का है। और वर्तमान समय में यह देश जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी का है, यह देश अमित शाह जो गृह मंत्री है अमित शाह जी का है, यह देश रक्षा मंत्री जो हमारे वर्तमान समय में राजनाथ सिंह है, तो यह देश जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, यह देश अमित शाह का है, यह देश विदेश मंत्री जयशंकर का है, और यह देश डोभाल जी का है। जहाँ पर ऐसे हमारे देश में वर्तमान समय में बहादुर वीर मौजूद हों, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। इतना कहकर अंत में ही कहूँगा कि जिन निर्दोष भाइयों के ऊपर आतंकवादियों ने जो गोलियां चलाई है, मोदी जी के भी छोड़ना नहीं है। और मैं अपने भाई जो पर्यटक के रूप में आए थे घूमने के लिए, उन पे जो गोलियां चलाई है, ईश्वर से पुनः मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति हूँ।